हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल बुक और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आज से हम जो है इंग्लिश हनीसकल की बुक स्टार्ट कर रहे हैं और जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम सप्लीमेंट्री भी स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर का नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, मतलब पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो ये जो स्टोरी है ये एक लड़के की कहानी है। यहाँ पे जो आपको एक बॉय दिया गया है इसकी कहानी है, इसका नाम है पैट्रिक। और इस कहानी में पूछा जा रहा है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो हम स्टोरी पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो स्टोरी से पहले दे रखा है बिफोर यू रीड। ठीक है, पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास में डिस्कस कीजिए। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है। मतलब अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कशन कीजिए इस चीज़ पर कि उन लोगों को क्या होमवर्क करना अच्छा लगता है। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या ये आप खुद से करते हो और या फिर आप किसी की हेल्प लेकर करते हो। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आपको यूजुअली क्या होमवर्क मिलता है। ठीक है, मतलब डेली में आपको क्या होमवर्क मिलता है वो भी आप जो है डिस्कस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया था। टू बोरिंग ही सैड, वो हमेशा कहता था कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। ठीक है, तो वो इनकी जगह पर, इनके प्लेस पर, मतलब होमवर्क करने के प्लेस पर उसे खेलना ज़्यादा पसंद था और खेलने में उसे हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो जो कि एक वीडियो गेम होता था वो खेलना उसे ज़्यादा अच्छा लगता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स ने उससे कहा पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो। ठीक है, पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक तुम अपना काम किया करो और यू वॉन्ट लर्न नथिंग, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। लर्न माने सीखना। एंड इट्स ट्रू, और ये सही था। समटाइम्स ही डिड फेल लाइक एन इग्नॉर्मस, कभी कभी उसे खुद को ही फील होता था कि वो एक इग्नॉर्मस है। इग्नॉर्मस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसमें नॉलेज की, एजुकेशन की कमी हो। ठीक है, तो उसे खुद को ही लगता था कि उसे कुछ नहीं आता है, ऐसा उसे कभी कभी फील होता था। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे जो है होमवर्क से क्या थी, चिढ़ थी। ठीक है, वो होमवर्क करना पसंद नहीं करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, तब एक दिन उसने देखा कि उसकी कैट जो थी एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। ठीक है, प्लेइंग माने खेलना, लिटिल डॉल माने छोटी डॉल, फाउंड माने वैसे होता है पाया, पर यहाँ पे इसका मीनिंग है कि उसने देखा। ठीक है, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, तो उसने क्या देखा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, तो उसने उस डॉल को पकड़ के फेंक दिया, दूर फेंक दिया। टू हिज सरप्राइज, उसको ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ दैट इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल। ठीक है, उसको सरप्राइज तब हुआ जब उसने देखा कि वो डॉल नहीं थी। ओके, बट अ मैन ऑफ द टीनियस साइज, बल्कि क्या था, वो एक छोटा सा, छोटे कद का एक आदमी था। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये पैट्रिक है, ये उसकी कैट है और ये वो टीनियस्ट साइज का मैन है। ठीक है, तो पैट्रिक की जो बिल्ली थी वो एक दिन एक डॉल के साथ खेल रही थी। ठीक है, उसे पैट्रिक को दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये एक डॉल है, और उसने क्या किया, बिल्ली के पास आकर उस डॉल को उठाकर फेंक दिया। जब उसने फेंक दिया तब उसे रियलाइज़ हुआ कि ये तो डॉल नहीं है, बल्कि ये तो एक जो है छोटे कद का आदमी है। ओके, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, और ये आदमी क्या पहना हुआ था, एक छोटी सी ऊनी शर्ट पहना हुआ था। वूल शर्ट मतलब ऊनी शर्ट। विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, ब्रिचेस का मतलब होता है ये ट्राउज़र्स। ठीक है, तो उसने पुराने ज़माने के, ओल्ड फैशन मतलब जिनका फैशन चला गया, जो पुराने ज़माने के थे। ठीक है, तो ऐसे उसने क्या पहन रखे थे, ट्राउज़र। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, और उसने क्या लगा रखी थी, एक हैट लगा रखी थी। कैसी, ऐसी लंबी और हाई। ठीक है, ऊंची और लंबी उसने हैट पहन रखी थी जो कि एक कैसी लग रही थी, विच की तरह। ठीक है, इसे पहनकर वो एक विच की तरह लग रहा था। ही येल्ड, वो चिल्लाया। कौन, जो छोटा आदमी था वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। तो जब जो पैट्रिक था उसने उस डॉल को, मतलब वो जो छोटे साइज़ का आदमी था, उसको पकड़ के फेंक दिया, तो उसके बाद जो है वो आदमी जो था वो चिल्लाया। ठीक है, उसने कहा मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली को दोबारा मत सौंपना। ठीक है, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मतलब उस बिल्ली को मुझे दोबारा मत देना। ओके,
आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें तुम्हारी जो है एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। ओके, आई विल ग्रांट यू आई विश का मतलब हुआ मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम मुझे इस बिल्ली को दोबारा नहीं दोगे, दोबारा नहीं दोगी का मतलब क्या है कि मुझे इस बिल्ली के पास दोबारा नहीं भेजोगे, तो मैं जो है तुम्हारी एक जो है विश पूरी करूँगा और इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। ओके, तो वो बिल्ली के पास नहीं जाना चाहता था। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, तो पैट्रिक को बिलीव नहीं हुआ कि वो कितना ज़्यादा लकी था। कौन? पैट्रिक। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये जो लिटिल मैन था ये उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर था। तो यहाँ पे ये लाइन क्यों कही जा रही है? क्योंकि पैट्रिक कभी भी जो है अपना काम नहीं करता था, ठीक है। तो अब पैट्रिक को ऐसा लगा कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर जो है ये लिटिल मैन है, मैं इससे जो है अपना कोई भी काम करवा सकता हूँ और जो है बदले में मैं इसको जो है बिल्ली से बचाऊँगा, क्योंकि ये मुझसे क्या कह रहा है कि मुझे इस बिल्ली से बचा लो और मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूँगा। तो अब वो पैट्रिक सोच रहा है कि मैं इससे अपना सारा काम करवा लूँगा और इसके बदले में इसको बिल्ली से बचा लूँगा। सो ही सैड, इसलिए पैट्रिक ने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज़ 35 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे पैट्रिक ने कहा ठीक है मैं तुम्हें बचा लूँगा इस बिल्ली से, लेकिन कब? तब जब तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो। ठीक है, तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो, कब तक? इस सेमेस्टर के एंड तक। ओके, और सेमेस्टर के एंड होने में कितने दिन रह गए थे? 35 डेज। ओके, तो उसने क्या कहा, पैट्रिक ने लिटिल मैन से कहा कि तुम अगर 35 दिन के अंदर 35 डेज़ के अंदर मेरा सारा होमवर्क कर दोगे तो मैं तुम्हें इस बिल्ली से बचा लूँगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एएस। ठीक है, अगर तुम अच्छा काम करोगे, मतलब मेरा होमवर्क तुम अच्छे से करोगे, तो मुझे ए ग्रेड भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने बारे में सोच रहा है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन दी हैम्पर। तो अब पैट्रिक की बातें सुनकर जो लिटिल मैन था उसे गुस्सा आ गया। ठीक है, और उसे उसकी बात पसंद नहीं आई और उसने इस तरह से अपना फेस बनाया, रिंकल्ड फेस, मतलब इस तरह का अपना फेस बनाया जैसे कि जो डिश क्लॉथ होती है, आपने देखा है जो बर्तन साफ़ करने का कपड़ा होता है, ठीक है, वो किस तरह का होता है, हम उसे बहुत अच्छे से नहीं रखते हैं। ठीक है, बिकॉज उसको हम हाथ से इस तरह से पकड़ते हैं कि उस पर बहुत सारे रिंकल पड़ जाते हैं। ओके, जैसे हम अपनी ड्रेस रखते हैं या अपने कपड़े रखते हैं वैसे तो नहीं रखते हैं उसको। ठीक है, उसको तो ऐसे ही उठाया और उससे अपने जो है डिशेस को, बर्तनों को साफ़ किया और उसे एक तरह से फेंक दिया। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, बहुत अच्छे से तय बना के तो नहीं रखते उसको। तो इस वजह से क्या होता है, उस कपड़े पे रिंकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ही जो एक्सप्रेशन दे रहा था वो लिटिल मैन, ठीक है, और इस तरह के एक्सप्रेशन से उसके चेहरे पे क्या हो गए, रिंकल्स से आ रहे थे। मतलब वो बहुत घूर के दिख रहा था पैट्रिक को और वो अपनी नाराज़गी जता रहा था। ही किक्ड हिज लेग्स, और उसने अपने पैरों को ज़मीन पे मारा, एंड डबल्ड हिज फीस्ट, और अपनी मुट्ठी को भींचा। भींचा मतलब उसने मुट्ठी बनाई, ठीक है, हाथों की मुट्ठी बनाई। एंड ही ग्रीमेज्ड एंड स्कॉल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स, और उसने क्या किया, उसने गुस्से में, उसने मतलब अपना गुस्सा शो किया। ओके, यहाँ पे ग्रीमेज्ड और स्कॉल्ड का मतलब भी यही है कि जो उसके अंदर की फीलिंग थी, एंगर वाली फीलिंग, और जो है गुस्सा था उसके अंदर, ठीक है, तो वो उसने दिखाया अपना गुस्सा। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। ठीक है, तो वो अपने आप सोच रहा है वो लिटिल मैन कि मैं जो हूँ अभिशापित हूँ। ठीक है, कैसे? क्योंकि वो लिटिल मैन था, है ना, वो छोटा आदमी था, तो उसे ऐसा लगा कि मैं अभिशापित हूँ, बट मुझे ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा, कौन सा काम? जो पैट्रिक का होमवर्क था, अगर वो नहीं करेगा तो पैट्रिक उसको लिटिल कैट से नहीं बचाएगा, जो बिल्ली थी उससे नहीं बचाएगा, है ना। तो वो जो लिटिल मैन था उसको ये सब काम करने में अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, तो उसने ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि वो बहुत गुस्से में है और वो उसको मना करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि मैं मना कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं मना करूँगा तो इस सिचुएशन में ये मुझे जो है बिल्ली को सौंप देगा। ओके, इसलिए मुझे इसका काम करना ही पड़ेगा अगर मुझे बिल्ली से बचना है। आई विल डू इट, इसका मतलब कि मैं आपका काम करूँगा। ओके, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, ट्रू टू हिज वर्ड्स का मतलब हुआ अपनी बातों पर सच्चा उतरना। ठीक है, वह व्यक्ति जो अपनी बातों का पक्का हो उसको बोलते हैं ट्रू टू हिज वर्ड्स। तो अपनी बातों पे सच्चा उतारते हुए वो जो लिटिल एल्फ था, जो छोटा आदमी था, एल्फ माने वही छोटा आदमी, ठीक है, तो वो जो छोटा आदमी था
उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। बिगिन माने स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच माने होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गई, जब उसका होमवर्क करना उसने स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे उसको एक प्रॉब्लम हुई। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू। जो एल्फ था, ठीक है, जो छोटा आदमी था, उसको हमेशा पता नहीं होता था कि क्या करना है। ओके, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी होमवर्क वगैरह करने की, तो उसको इन सब चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। एंड ही नीडेड हेल्प। हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। तो क्या होता था, एल्फ को क्योंकि कुछ पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसे क्या होता था, हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी हमेशा। ठीक है, ही नीडेड हेल्प का मतलब उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, और वो चिल्लाता रहता था हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। किससे चिल्लाता था वो? पैट्रिक से। ओके, ही वुड से मतलब वो चिल्लाता रहता था मेरी मदद करो, और पैट्रिक को उसकी मदद के लिए आना पड़ता था इन वॉट एवर वे। चाहे वो किसी भी तरह से, वॉट एवर वे माने किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी तरीके से उस लिटिल मैन की हेल्प करें, बट उसे करनी पड़ती थी क्योंकि उसको अपना काम करवाना था उससे, है ना। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो जब उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट किया, तो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते समय, ठीक है, एल्फ जो था वो चिल्लाया। स्क्वेक्ड माने चिल्लाना। ठीक है, वो क्या चिल्लाया? आई डोंट नो दिस वर्ड। तो जब वो उसका होमवर्क पढ़ रहा था, ठीक है, जब वो पढ़ेगा तभी उसके बाद वो लिख पाता, तो जब उसका होमवर्क पढ़ रहा था तो उसे एक शब्द जो है समझ में नहीं आया, तो वो चिल्लाने लगा कि मुझे ये शब्द नहीं आता है। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये शब्द नहीं पता है। लेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर। ठीक है, तो पहले वो कहता है मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ, फिर वो थोड़ा रुकता है और कहता है नहीं, इससे भी बेहतर है लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। इससे भी बेहतर है कि तुम जो है इस वर्ड को देखो और इसके हर लेटर को पढ़ के मुझे बताओ कि ये क्या वर्ड है। ठीक है, इसकी साउंड निकालो और मुझे बताओ ये क्या वर्ड है। When it came to मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। लेकिन जब मैथ की बारी आई तो पैट्रिक क्या था? आउट ऑफ लक था, मतलब अनलकी था। क्यों? क्योंकि पैट्रिक को भी जो है मैथ्स इतनी अच्छे से नहीं आती थी, तो वो हेल्प ही नहीं कर सकता था, और जो एल्फ था उसको तो खैर आती ही नहीं थी, है ना। वॉट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ स्क्रीक्ड। तो जब मैथ की बारी आई तो जो है एल्फ फिर से चिल्लाने लगा। फिर उसने क्या कहा? व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होते हैं? वी एल्व्स नेवर नीड दैट। जो हम छोटे आदमी होते हैं, एल्व्स का मतलब छोटे आदमी। अभी यहाँ पे ऊपर आपका आया था एल्फ, ठीक है, यहाँ पे आया था ना एल्फ। तो जो ये एल्फ है, एल्फ का मतलब सिंगुलर होता है छोटा आदमी, और इसका प्लूरल हो गया ये एल्व्स। ठीक है, इसका मतलब जो छोटे आदमी लोग होते हैं बहुत सारे, मतलब। तो यहाँ पे वो कह रहा है लिटिल मैन कि हम लोगों को इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। किस चीज़ की? टाइम टेबल्स की। जो मैथ में टाइम टेबल्स वगैरह होते हैं, और जो एडिशन होते हैं, सब्सट्रैक्शन होते हैं, डिवीज़न है, फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे कह रहा है जो मैथ के फार्मूला वगैरह होते हैं, हम एल्स को इनकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी। तो पैट्रिक से कहता है यहाँ बैठो मेरे पास। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें जो है मुझको गाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें जो है मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे गाइड करना पड़ेगा, तभी मैं ये वर्क कर सकता हूँ। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और जो एल्फ्स थे वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे। जो हिस्ट्री होती है ना, उसके बारे में भी कुछ नहीं जानते थे। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। तो हिस्ट्री उनके लिए क्या थी? मिस्ट्री थी, एक रहस्य थी, मतलब उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। ठीक है, फिर जब उसने हिस्ट्री का होमवर्क देखा एल्फ ने, तो क्या हो गया? वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो पहले से ही क्या कर रहा था? शाउटिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था। अब तो वो और ज़्यादा लाउड हो गया। ठीक है, मतलब और ज़ोर से वो चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे कुछ भी आ नहीं रहा था। उसे बहुत सारे वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो वो जो पहले से ही चिल्ला रहा था, अब और ज़्यादा वो चिल्लाने लगा। क्या कहने लगा वो? गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे जो है किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा किताबें लेके आओ मेरे लिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुमको मेरी हेल्प भी करनी पड़ेगी इनको पढ़ने में। मतलब तुम पहले तो लाइब्रेरी से बुक लेके आओ, फिर उनको पढ़ो और मुझे बताओ कि इनका क्या मीनिंग है, तब मैं तुम्हारा वर्क करूँगा। ठीक है, तो एल्फ ये कह रहा था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग।
नैग क्या होता है? नैग एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हमेशा कंप्लेन करता रहता है और हमेशा सामने वाले के लिए एक मुसीबत बना रहता है। ठीक है, हमेशा कंप्लेन करता रहता है, हमेशा चीज़ें मांगता रहता है और हमेशा चिल्लाता रहता है, इस टाइप का पर्सन। ठीक है, कि जो सबको जो परेशान करता रहे। तो क्या हो गया था कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, तो हर दिन और हर तरीके से वो जो लिटिल मैन था वो पैट्रिक के लिए क्या बन गया था? एक ऐसा पर्सन बन गया था जो हमेशा कंप्लेन करता रहता था। नैग बन गया था वो पैट्रिक के लिए। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक जो है बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था? हार्ड वर्क कर रहा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था और इंटरेस्टिंग नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसे होमवर्क करना और बुक्स पढ़ना उसे पसंद ही नहीं था। तभी तो वो कह रहा था कि जो एल्फ है वो मेरा काम कर दे, क्योंकि वो काम करता ही नहीं था, है ना। तो उसके लिए तो ये अनइंटरेस्टिंग था, बट अब उसे क्या करना पड़ रहा था? बुक्स लानी पड़ रही थी और सारी बुक्स को पढ़ना भी पड़ रहा था। तो वो जो है जो है पहले की अपेक्षा क्या कर रहा था? वो ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था और उसके लिए ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर जागता रहता, क्योंकि बुक्स पढ़ने के लिए उसे रात भर जागना पड़ रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और इससे पहले उसने कभी भी इतनी थकान महसूस नहीं की। वियरी का मतलब हुआ थका हुआ। ठीक है, इससे पहले कभी भी उसे ऐसा फील नहीं हुआ कि वो इतना ज़्यादा थका हुआ है। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लरी। पफ्ड माने होता है सूजी हुई, और ब्लरी माने भी होता है कि जैसे आंखें खुल नहीं रही हों। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था? अब उसको एल्फ की हेल्प करने के लिए उसे रात भर जागना पड़ रहा था, बुक्स पढ़नी पड़ रही थी क्योंकि रात भर, तो वो जागता रहता था, बुक्स पढ़ता रहता था। और इससे पहले कभी भी उसने ऐसा महसूस नहीं किया कि वो इतना ज़्यादा थक जाता था वो रात भर बुक पढ़ते पढ़ते। ठीक है, और नेक्स्ट दिन जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें सूजी हुई रहती थी और ऐसी रहती थी कि उसकी आंखें खुल ही नहीं रही हो। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनली क्या हुआ? दिन बीतते गए और जो लास्ट डे था स्कूल का वो आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ उसका सारा काम कर चुका था, इसलिए वो आज़ाद था जाने के लिए। ठीक है, जैसे पैट्रिक ने प्रॉमिस किया था कि अगर जो है तुम मेरा काम कर दोगे, होमवर्क कर दोगे, तो मैं तुम्हें इस बिल्ली से मतलब यहाँ से जाने दूंगा और इस बिल्ली के पास नहीं छोड़ूंगा। तो एल्फ ने जब सारा काम कर दिया तो एल्फ जो था फ्री था जाने के लिए। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब कोई भी होमवर्क नहीं रह गया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। बैक डोर होता है पीछे का दरवाज़ा। क्वाइटली माने चुपचाप, क्वाइटली माने शांति से, और स्लाइली माने चुपके से। ओके, तो क्या हुआ? जो एल्फ था जब वो सारा काम कर चुका था और जो है अब वो क्या था? फ्री था जाने के लिए, बिकॉज उसने सारा होमवर्क कर लिया था। तो उसने क्या किया? एल्फ ने वो चुपके से और शांति से पीछे के दरवाजे से खिसक गया। ठीक है, स्लिप माने चले जाना या खिसक जाना। तो वो क्या हो गया? पीछे के दरवाजे से निकल गया और चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एएस, तो पैट्रिक को स्कूल में क्या मिल गया? ए ग्रेड मिल गई, क्योंकि उसने सारा काम कर लिया था अपना। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। ठीक है, तो उसके जो क्लासमेट थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, अमेज्ड हो गए, बिकॉज उन्हें लगा कि इसने कैसे सारा काम कर लिया है और इसको ए ग्रेड भी मिल गई है। तो सरप्राइज थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज पेरेंट्स। तो उसके जो टीचर्स थे वो क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे और उसकी क्या कर रहे थे? प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे, और उसके पेरेंट्स भी। ठीक है, उसके टीचर्स और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे। दे वंडर्ड, वो सोच रहे थे और वो आश्चर्य कर रहे थे, व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि पैट्रिक के साथ क्या हो गया है। मतलब जो लड़का पहले कुछ भी काम नहीं करता था, ठीक है, खेलता रहता था, अब उसने अपना इतना अच्छा काम किया कि उसे ए ग्रेड मिली है। तो सोच रहे थे वो लोग कि क्या हो गया है पैट्रिक के साथ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो जो है मॉडल किड बन चुका था। मॉडल किड का मतलब क्या हुआ? किड का मतलब तो हुआ बच्चा, ठीक है। मॉडल का मतलब हुआ एक ऐसा इंसान जिसको हम देखकर मोटिवेट होते हैं, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, ये तो पूरी क्लास के लिए मॉडल है। ठीक है, ये कितना अच्छा बच्चा है कि इसने देखो कितने अच्छे से काम किया है, इसकी ए ग्रेड आई है। कहते हैं ना टीचर, जो आपका क्लास का सबसे बेस्ट बच्चा होगा उसका एग्जाम्पल देते हैं कि ये सबसे बेस्ट बच्चा है, इसने कितना अच्छा वर्क किया है। ठीक है, तो जिसको देख के हम मोटिवेट हो सके, जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके, तो वो उस टाइप का बच्चा बन गया था। ओके, मॉडल किड बन गया था वो। क्लीन हिज रूम, डिड हिज कॉर्स, तो वो क्या हो गया था? अब
मॉडल बच्चा तो बन ही गया था, उसके साथ साथ वो क्या करने लगा था, मतलब सबके लिए वो एक अच्छा एग्जाम्पल बन गया था। वो अपने रूम को साफ़ करने लगा था, ठीक है। अब पहले क्या था, उसका रूम कभी भी क्लीन नहीं रहता था क्योंकि हमेशा उसका खेल पे ध्यान रहता था। लेकिन अब क्या है, अब वो अपने रूम को साफ़ करता है। डिड हिज कॉर्स, कॉर्स का मतलब है जो डेली के वर्क होते हैं, ठीक है। चाहे वो बेडशीट सही करना हो या अपने कपड़ों को सही से लगाना हो, जो डेली के छोटे मोटे वर्क होते हैं वो भी अब वो खुद से करने लगा था। वॉज चीयरफुल, और अब वो हमेशा प्रसन्न रहता था, खुश रहता था। नेवर रूड, और जो है वो रूड नहीं रह गया था। पहले वो रूडली बात करता था सबसे, अब जो है बहुत आराम से और बहुत चीयरफुल्ली बात करता है। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और ऐसा लग रहा था कि उसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। मतलब उसने एक नया जो एटीट्यूड है वो ग्रहण कर लिया है, विकसित किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो उसका एटीट्यूड था काफ़ी रूड था, वो काफ़ी रूडली बात करता था, अपने वर्क भी नहीं करता था, ना पढ़ाई करता था। और अब वो बिल्कुल उसका एटीट्यूड चेंज हो गया है, वो सबसे अच्छे से बात करता है और पढ़ाई करता है, अपने डेली के वर्क करता है, ठीक है। तो उसका एटीट्यूड जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अभी जो लास्ट पैरा आप देख रहे हैं यहाँ से, तो ये जो है ये राइटर अपनी ऑडियंस से, अपने रीडर से यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, इसके राइटर जो है वो हैं कैरोल मूरे, ठीक है। तो ये जो है राइटर, ये अपने ऑडियंस से, मतलब आप लोगों से, रीडर से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है, यू सी, आप देखते हो, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। मतलब आप देख सकते हो कि एंड में, अंत में, पैट्रिक जो है अंत तक यही सोचता रहा कि उसने जो है टिनी मैन से अपना होमवर्क करवाया। ओके, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। ये क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, ये जो राइटर है वो यहाँ पे बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि पैट्रिक को अंत तक यही लगा कि उसका जो काम है उसने लिटिल मैन से करवाया, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो आपके और मेरे बीच में ही रहेगा, बिटवीन यू एंड मी, जो आपके और मेरे बीच में ही है। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वो जो होमवर्क था, वो जो सोच रहा था पैट्रिक कि उसने एल्फ से करवाया है, तो वो होमवर्क एल्फ ने नहीं किया था, बल्कि पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क किया था, ठीक है। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ही वो सारा वर्क किया था। तो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है कि भले ही वो जो काम था, लिखा जो था, वो एल्फ ने लिखा था, बट सारी चीज़ें जो बताई थी वो तो पैट्रिक ने ही बताई थी। तो एक तरह से सारा काम जो किया वो किसने किया, पैट्रिक ने ही किया, है ना। मतलब वो पहले तो बुक्स भी नहीं पढ़ता था, कुछ होमवर्क करना तो बहुत दूर की बात है, वो ना ही बुक पढ़ता था ना ही होमवर्क करता था। अब क्या हुआ, उसे अपने होमवर्क करवाने के लिए इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ी, ठीक है। और उसको एक एक वर्ड बताना पड़ा एल्फ को, एक एक लेटर पढ़ के। तो सारा का सारा वर्क तो रियलिटी में किसने किया था, पैट्रिक ने किया था। ओके, तो यही आपका चैप्टर था, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।